दही वाली मंगमा है। आप लोग देखेंगे दही वाली मंगमा के बारे में, यानी दही वाली जो मंगमा है वो वर्णिका भाग 2 है। दही वाली जो मंगमा है वर्णिका क्या भाग कितना है 2 है। आलेसन क्या है आपका 1। इस क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि जो आपका रंगपा था यानी रंगपा कौन था और वह मंगमा से क्या चाहता था। तो ये हम लोग सबसे पहले समझ जाएंगे कि दही वाली मंगमा पार्ट से लिया गया है। अब जब भी रंगमा आएगा और मंगपा का बात आएगा तो किससे समझेंगे, दही वाली मंगमा से। तो आप किस तरह से लिखे, देखिए रंगपा जो था गांव का एक लंपट और जुआरी था। एक लंपट भी था, उसको लंपट बोलेंगे, और जुआरी भी। गांव का क्या था, एक लंपट भी था और क्या था, जुआरी था। अब देखिए वह मंगमा से धन चाहता था, यानी वो जितने दही बेचकर क्या करती जाती थी, यानी दही बेचकर बेचने आती थी, फिर वो आती थी तो उसके पास कुछ पैसा इकट्ठा हो जाता तो क्या करती वो उससे धन मांगना चाहता था। इतना ही नहीं, वो मंगमा के अनाथ समझकर उसकी क्या करता है, अनाथ समझकर क्या इज्जत भी लूटना चाहता था। यानी वो समझता था कि ये अनाथ है, इसलिए क्या करता था, पैसा धन लेने के बाद भी उसका इज्जत भी लूटना चाहता था। यानी अगर क्वेश्चन आता है आपके पास कि रंगपा कौन था और वो मंगमा से क्या चाहता था, तो आपको 2 नंबर का है, तो ज़्यादा नहीं लिखना है, 2 नंबर के लिए आपका इतना काफ़ी है। रंगपा गांव का लंबट और जुआरी था, वह मंगमा से धन चाहता था, और इतना ही नहीं, वह मंगमा के अनाथ समझ क्या इज्जत भी लूटना चाहता था। उसने जब दही बेचने जाएंगे तो फिर वो उसके पास दही बेचने के बाद क्या हो जाता, धन यानी पैसा हो जाता था। तो पैसा जब लेकर आती थी तो क्या करता था रंगपा, उसे छीनने का कोशिश कर रहा था, यानी वो लूटने की कोशिश करता, वो धन वो क्या करता मंगवा से धन चाहता था, यानी धन लूटने का प्रयास करता। साथ में उसको अनाथ समझा था कि इसके साथ में कोई नहीं है और ये अनाथ है, इसलिए उसका इज्जत भी लूटना चाहता था। तो रंगपा अगर आएगा कौन था तो बता दीजिएगा, रंगपा खाली कौन, अगर क्वेश्चन है कि रंगपा कौन था तो आप बताइए क्या थे, रंगपा गाँव का लंबट और जुआरी था। आप सिंपल बोलिएगा रंगपा क्या था, जुआरी था। क्या बोलेंगे उसको, जुआरी। क्वेश्चन आता है आपका कि जुआरी कौन था, क्वेश्चन है कि जुआरी कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा रंगपा। आगे समझ में ना। और वो मंगमा से क्या चाहता था तो आप समझ गए वहाँ पर। तो देखिए कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किससे दी है। जो कथावाचक है उसमें सास के और क्या चीज़, बहू के। तो सास के और बहू के किससे उपमा दी है, तो यहाँ पर देखेंगे। देखिए कथावाचक ने पानी में खड़े बच्चे की पाँव खींचने वाले जो मगरमच्छ होते हैं, जैसे पानी में अगर खड़ा है तो मगरमच्छ जिस तरह से पाँव बच्चे को क्या करते हैं खींच लेता है उसको खाने के लिए, उसी तरीका से देखिए ये कह रहे हैं कि खींचने वाले मगरमच्छ से बहू को और ऊपर से बाँह पकड़कर बचने वाले रक्षक की उपमा से दी है। अब बात करते हैं तो कथावाचक ने जो पानी में खड़े बच्चे का पाँव खींचने वाले से मगरमच्छ, जो मगरमच्छ होता है पानी में पाँव खींचता है, यानी मगरमच्छ क्या करेगा, बच्चा जाएगा या सैन भी जाएगा तो उसको खींच लेगा। तो बच्चा को जैसे पाँव खींचता ना, तो उसी तरीके से ये कह रहे कि बच्चे जो खड़े हैं पानी में तो पाँव खींचने वाले या कि मगरमच्छ बहू को, किससे बोला है, मगरमच्छ से बहू के। यानी अगर बात करते हैं सास और बहू के, सास और बहू के, क्वेश्चन आपका क्या है, सास का है और क्या आपका बहू का है। तो सास और बहू की बात करते हैं तो बहू को किससे चर्चा किए हैं, मगरमच्छ से। देखिए मगरमच्छ से आपका क्वेश्चन आता है कि मगरमच्छ से किसका हालत है, माने कौन है, तो बहू। तो यहाँ पर बहू के क्या है आपका, मगरमच्छ से। और ऊपर से बाँह पकड़कर बचाने वाली जो रक्षक है, जो रक्षा करेगा, उसका उपमा किसे दिए हैं, सास से दिए। अरे समझ ना। तो यहाँ पर हम समझ गए कथावाचक ने पानी में खड़े बच्चों को पाँव खींचने वाले किससे किए हैं, मगरमच्छ से। यानी बहू को मगरमच्छ से तुलना किया गया है, बहू को किससे तुलना किया गया। तो इसमें क्वेश्चन है कि कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किसे दी है, तो बहू के उपमा किसे दी है, मगरमच्छ से। बहू की उपमा देखिए मगरमच्छ से, तो बहू की उपमा क्या लिखेंगे यहाँ पर, मगरमच्छ से। और सास को तो देखिए बचाने वाला, यानी जो ऊपर बाँह पकड़कर उसको खींचेगा, यानी बचाने वाले रक्षक की उपमा किसे दी है आपको, सास को। यानी सास यहाँ पर ये बचाने का काम कर रही थी, इसका उपमा दिया गया। और बहू ने क्या किया, पाँव खींचना है तो इसलिए वो पाँव खींचने वाले को बोले जैसे मगरमच्छ से। अरे समझना। तो क्वेश्चन है कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किससे दी है, तो बहू की उपमा मगरमच्छ से और सास की उपमा जो बचाने वाले हैं रक्षक है उससे, यानी रक्षक से उपमा सास को दी गई है। अरे समझना। तो सास की उपमा किससे दी गई है, तो आपका आएगा, आपको वहाँ पर ऑप्शन 4-5 आ जाएगा। तो चारों ऑप्शन में से क्या मरिएगा, वो रक्षक, यानी वो बचाने वाले से यहाँ पर रक्षक की उपमा दी गई है। अरे समझना। तो आपका एक कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किससे दी, तो बहू समझ में आ गया, बहू को मगरमच्छ से और सास को रक्षक से, यानी बचाने वाले से। आगे समझना। दही वाली मंगमा कहानी का संदेश अस्पष्ट करें। यहाँ पर दे रहे कि दही वाली जो मंगमा है, यानी मंगमा के बारे में आपको बताना है, अस्पष्ट संदेश को उसको थोड़ा सा बताना है। तो आपको 2 ही नंबर का लिखना है, तो ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं, इतना ही लिखना है।
यह कहानी आधुनिक बहुओं को संदेश देती है कि वे आवेश देखकर सभी सदस्य को मिलाकर रखें, इसके लिए बुद्धि का प्रयोग करना नंजमा के चरित्र से सीखे। देखिए ये दही वाली जो मंगमा कहानी का संदेश अस्पष्ट बता रहे हैं, यानी कह रहे हैं कि यह कहानी आधुनिक बहुओं को संदेश देती है। आधुनिक जितने अभी के जितने बहू है लोग, जैसे अभी के जितने बहू, अभी के बहू मतलब का, अब तू हो लो बहू बनिया लो तो यहीं करिया लो अरे अभी आधुनिक बहू के मतलब क्या होता है, अभी के बहू, अभी के जो बहू है वो कह रहे हैं कि अभी के आधुनिक जो बहू है, मैंने अब आधुनिक में लेटेस्ट में आ गया, चलो अब तो आधुनिक को छोड़ देंगे। तो यह कहानी आधुनिक बहू को संदेश देती है कि वे आवेश देखकर सभी सदस्यों को मिलाकर रखें। आवेश, जैसा आवेश है, जिस तरह से परिवेश में रहते हैं वो जिस तरह से उसमें आवेश उत्पन्न हो रहा है, मैंने आवेश को देखकर वो क्या करे, सभी सदस्यों को मिलाकर रखे। इसके लिए बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। और बुद्धि का प्रयोग करना किससे सीखे, तो ये करे कि नंजमा के चरित्र से सीखे। किससे सीखे, नंजमा के चरित्र से सीखे। इससे आपको स्पष्ट है कि दही वाली मंगमा का जो संदेश है स्पष्ट है, तो क्या बताएंगे, यह कहानी आधुनिक बहुओं को संदेश देती है कि वे आवेश देखकर सभी सदस्यों को मिलाकर रखे। जैसा आवेश, जिस परिवेश में आप रहते हैं, जैसा आपका आवेश होता है उसी आवेश में वो मिलाकर रखे, और इसके लिए बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। तो बुद्धि का प्रयोग होगा तो किससे सीखेंगे, तो बुद्धि का नंजमा के चरित्र से सीखे। जिस तरह नंजमा के चरित्र है उससे सीखना चाहिए, कम से कम बहुओं को सीखना चाहिए। आ रहा समझ में, नहीं आ रहा है, बोलिए आ रहा समझ में। तो 2 नंबर का है लघुत्तरीय प्रश्न है, जल्दी जल्दी इसको आप लोग लिख लीजिएगा। शीर्षक की सार्थ कथा अस्पष्ट करें। जो शीर्षक है उसमें उसका सार्थ कथा को बताना है। शीर्षक क्या करना है, सार्थ कथा को बताना है। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, शीर्षक के सार्थ कथा, जो सार्थ कथा है उसी को बताना है। तो शीर्षक के थोड़ा सा इसमें देखेंगे, ध्यान दीजिए। इस कथा का मुख्य पात्र है कि मंगमा, उसी को लेकर माझी कहानी प्रारंभ करती है। यानी अगर बात करते हैं तो इस कथा में मुख्य पात्र क्या है, तो मंगमा है। इस कथा में अगर हम मुख्य पात्र की बात करते हैं, कौन है आपका, मंगमा, और उसी को लेकर क्या करती है, माझी कहानी प्रारंभ करती है। यानी उसी को लेकर क्या करती है, माझी कहानी प्रारंभ करती है। तो उसमें कहानी जब प्रारंभ करती है तो सर्वत्र वह क्या बनी रहती है, यानी आपका शुरू से लेकर अंत तक वही बने रहती है। माझी का नहीं कहानी है पूरा, उस पर शुरू से लेकर अंत देखिएगा तो माझी की ही चर्चा है ना उस पर। तो वो आपका प्रारंभ से वही आपका रहता है, यानी पूरे माझी कहानी प्रारंभ करती है, जहाँ से स्टार्ट होता है और अंत होता है तो माझी पर ही कहानी शुरुआत वही से होता है और वही से खत्म होता है। अब देखिए यह सर्वत्र आपका वह बनी रहती है, और माझी देखिएगा पूरे उसमें कहानी में बनी रहती है ना, पूरे कहानी में बनी रहती है। कभी बच्चे को खिलाने के लिए किसी बहाने से, तो कभी बच्चे को उसके जो बहू होती है माँ के पास भेज देती है कि इससे वो माझी मान लीजिए खिलाए ना, होता था ना, पूरे कहानी में अगर देखा जाए तो वो बनी रहती थी। अब उसकी दही बेचने की क्रिया भी अधोपांत था, अतः दही वाली मंगमा बहुत उचित शीर्षक है। अगर हम बात करते हैं तो इसका क्रिया का जो था अधोपांत था, आधा ही है लेकिन बहुत बड़ा है, अतः दही वाली मंगमा बहुत उचित शीर्षक है। यानी अगर देखा जाए तो बहुत ऊंचा शीर्षक है। तो आप अगर बात करते हैं शीर्षक की सार्थ कथा कौन है, तो इसमें कौन है आपका, मंगमा, यानी दही वाली मंगमा है, उचित शीर्षक है। शीर्षक किसे देखेंगे तो करे शीर्षक की सार्थ कथा बताता है। शीर्षक की सार्थ कथा तो बता दिए कौन कौन है, इसमें मंगमा और माझी की कहानी है। लेकिन अगर बात करते हैं कि शीर्षक बताइए तो दही वाली मंगमा, यानी मंगमा के चर्चा इसमें हुआ रहेगा। शीर्षक कौन हो गया आपका, मंगमा हो गया। तो आएगा कि शीर्षक की सार्थ कथा अस्पष्ट करें, तो बता देगा दही वाली मंगमा है, तो उसमें लिखना पड़ता है कि शुरुआत से तो मंगमा स्टार्ट किए थे, अब माझी से वहाँ से स्टार्ट हो दे रहा है, शुरू से लेकर अंत तक वो बने रहते लोग, क्या हो जाएगा आप लोग से। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर आपका क्वेश्चन है कि दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक कौन है। 6 हो गया आप लोग। 6 नंबर क्वेश्चन है कि दही वाली मंगमा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाती है। वहाँ पर है कि अगर मान लीजिए दही वाली जो मंगमा है, दही वाली मंगमा है ना, यानी मंगमा जो है ना कहानी में, तो बहू कौन है आपका, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो बहू जो है, ये बहू है, सास को मनाने के लिए तरीका अपनाती है ना। तो सिंपल है कि आपको दही वाली मंगमा कहानी में बहू ने क्या करती है, सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाती है। तो वहाँ पर आपको बताना है तरीका के लिए। देखिए क्या करना है आपको, बहू बुद्धिमती थी, ये आपका आता है, इसका ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन है। तो बहू आपका बुद्धिमती थी, उसने सोच समझकर बच्चे को दादी के पास भेज दिया करती थी। यानी क्या करती थी, वो बहुत तेज थी, इसलिए क्या करती थी, अपने बच्चे को दादी के पास भेज दिया करती थी। अब इसलिए भेज देती थी, हो सकता है बच्चे को खिलाएंगे तो उसी में घुल मिल जाएंगे और क्या करेंगे, बच्चे के चलते हो सकता है हमसे बोले, ये भी तो हो सकता है। तो उसमें दादी के पास क्या करती थी, वो भेज दिया करती थी। बच्चा जब दादी के साथ बाजार जाने में
को मचल रहा था तो बेटा बहू ने उसे समझाया, अपनी गलती भी उन्होंने स्वीकार की, पोता ही समझौते का जरिया बन गया, जो बहू भी योजना थी। अगर हम बात करते हैं तो इसमें दही वाली मंगवा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, तो अपने बच्चे को क्या किया, दादी के पास भेज दिया। अब दादी के पास जैसे भेज दिया तो बच्चे क्या करता, बाजार जाने का मचल रहा था, मैंने बहुत उतार रहा था कि हम बाजार चलेंगे, बाजार घूमने जाएंगे, और साथ में बाजार जाने के लिए क्या करता, बहुत मचल रहा था। तो उसने अब वहाँ पर अब मचल रहा था तो रोने लगा, तो लेके जाएंगे, जब लेके जाएंगे तो फिर ये लोग को पूछना पड़ेगा ना, या कई सारे कहानी आएगा तो फिर मेल मिलाट होगा। तो वो जब बच्चे मचल रहा था जाने के लिए तो बेटा बहू ने उसे समझाया, अपनी गलती भी उन्होंने स्वीकार की, और बेटा भी और उनके जो पत्नी थे यानी बहू, वो दोनों क्या किए, समझाएं लोग, और समझाने के बाद क्या बोले कि अपना जो मेरा गलती है उसने खुद स्वीकार किया, गलती भी अपना स्वीकार किया, इसलिए आप पोता ही समझौते का जरिया बन गया। जो पोता गया था उसके पास वही समझौते का बन गया, जरिया बन गया। और जो बहू थी उसका योजना था, किसका योजना था, बहू की योजना, क्योंकि बहू ने सास को मनाने के लिए जो तरीका अपनाया था, तो बहू ना मनाने के लिए सास को, सास यहाँ पर ही ना है, कह रहे कि बहू सास को, सास नहीं इसको मना रही है, बहू मना रही किसको, सास को, तो अपने बेटे को भेजे, यानी उनका पोता हो गया। अब वो जब गया तो वहाँ पर क्या बन गया, जरिया बन गया। तो जरिया कौन बनी, ये बनी, ठीक है। और समझौता की अगर बात करते हैं तो पोता से समझौता हुआ, किससे समझौता हुआ, पोता से। यानी आपको समझ में दही वाली मंगमा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, अपने बेटे को भेजे दादी के पास, और दादी के पास जब गया तो क्या कर रहा था, वो रो रहा था, मैंने रोने लगा कि हम भी बाजार जाएंगे, उसमें बाजार जाने के लिए जिक्र करता है। तो फिर उसके जो उसके जो पिता होते हैं, यानी लड़का के जो पिता होते हैं वो, और उसके मतलब माता, यानी बेटा बहू दोनों, ये अगर सास के पास करते तो उसका बेटा हो गया और उसका बहू हो गया। उसने क्या किया, अपना गलती स्वीकार किया, बहुत समझाया, उसके बाद गलती स्वीकार किया, और स्वीकार जब किया तो इससे समझौता हो गया। तो समझौता में कौन हो गया, पोता, जो इसको योजना बनाई थी, कौन बनाई थी, बहू बनाई थी। आगे ना समझा लोगों, आ रहे समझा कि नहीं आ रहे, बोलिए। ऐसा आप लोग लिख लीजिएगा, आएगा तो लिखा जाएगा, छोड़ दीजिएगा आप लोग। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना है, 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 का, 6 हो गया, आपको 7 की बात करते हैं। देखिए, दही वाली मंगवा कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। तो दही वाली कहानी का आप लोगों को पता होगा, खाली परिचय दे देना। तो देखिए यहाँ पर आराम से इसको परिचय दे सकते हैं। इस कहानी का कथावाचक बेंगलुरु में रहने वाली, जो बेंगलुरु में थे, बेंगलुरु के रहने वाली एक संभ्रांत महिला थी। एक जो आपका था संभ्रांत महिला थी, हाँ तो बैठे रह रहे हैं आधा घंटा। इस कहानी का कथावाचक बेंगलुरु की रहने वाली एक संभ्रांत महिला थी, जिसे मंगमा माजी कहती थी। यहाँ पर देखिए कह रहे कि दही वाली जो मंगमा है, ये जो मंगमा ना है ना, कौन, दही वाली मंगमा कौन थी, दही है बेचने वाली, तो दही वाली मंगमा होगी। ये कह रहे कथावाचक में उसका परिचय दीजिए, कथावाचक कौन है, कथावाचक में परिचय देना है। तो कह रहे इस कहानी का कथावाचक बेंगलुरु की रहने वाली एक संभ्रांत महिला थी, जिसे मंगमा माजी कहती थी। जिसे क्या कहती थी, मंगमा माजी कहती थी। समझ रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए, वह अंधविश्वास से दूर आने समझदार थी, यानी वो अंधविश्वास से दूर थी और विश्वास भी थी, यानी अंधविश्वास से दूर, समझते ना, तो अंधविश्वास से वो दूर रहती थी और समझदार थी। तो अंधविश्वास से, अंधविश्वास समझते ना, जादू टोना जो जंतर मंत्र से होता है, तो अंधविश्वास हो गया। तो उसमें अंधविश्वास से वो क्या करती, दूर थी, और उसमें क्या था, उसका विश्वास भी था, माने समझदार भी थी, तथा सांसारिक परिस्थिति को भी भली भांति वो समझती थी। अगर बात करते हैं कि दही वाली मंगवा कहानी का कथावाचक कौन है, तो कथावाचक कौन है आपका, इस कहानी में कथावाचक बेंगलुरु के रहने वाली संभ्रांत एक महिला थी। क्या थी आपका, महिला थी, जिसे आपको मंगमा, जिसे ये मंगमा क्या कहती थी, माँ जी कहती थी। क्या कहती थी, माँ जी कहती थी। और वो क्यों, वो अंधविश्वास से क्या था, दूर थी, यानी वो अंधविश्वास से दूर थी, और साथ ही अगर बात करते हैं बहुत समझदार भी थी, तथा सांसारिक परिस्थिति को भली भांति वो समझती थी। जिस संसार के जितने परिस्थिति होता था वो अच्छे से समझती थी, इसलिए पढ़े लिखे थी, तो पढ़े लिखेगा तो समझेंगे। तो उस तरीके से क्या होता, यानी वो मंगमा माँ जी उसको कहती थी। तो इसमें कथावाचक की बात करते हैं तो बेंगलुरु के रहने वाली कौन थे, एक संभ्रांत महिला थी। आगे समझ में ना, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 आता है कि मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो विवाद था ना इस पर, तो विवाद था, तो क्या विवाद था, मंगमा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। मंगमा अपने बेटे, पोते और बहू पर भी अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी, जिसे उसकी बहू मानने को तैयार नहीं थी, और यह विवाद के कारण
था। तो देखिए यहाँ पर विवाद के कारण क्या था, आप समझ गए होंगे। मंगमा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। मंगमा जो थी अपनी बहू के साथ क्या करती थी, अधिकार जमाने का, अधिकार समझ रहे ना। तो इसमें आपको जो मंगमा थी, मंगमा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था, यानी अधिकार वो जमा रही थी, इसलिए वो विवाद उत्पन्न हो गया था। अब मंगमा अपने बेटे जो थे यानी पोते और बहू पर भी अपना भी अधिकार जमाए, अधिकार बनाए रखना चाहती थी। लेकिन वहाँ पर देखिए जिसे उसकी बहू मानने को लिए तैयार नहीं थी, यानी जिसकी उसकी बहू थी वो मानने के लिए तैयार नहीं थी, और वही से विवाद का क्या होता कारण बन गया था। यानी वो चाहती थी, मंगमा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद हुआ था, यानी वो चाहती थी कि मंगमा अपने बेटे और पोते बहू पर भी अपना अधिकार बनाए रखें, लेकिन ये उसको पसंद नहीं था। वो बनाना चाहती थी लेकिन उसको पसंद नहीं था, इसलिए क्या हुआ था, जिसे उसकी बहू मानने के लिए तैयार नहीं थी, और ये विवाद वहीं से स्टार्ट हो गया था, माने वहाँ से चालू हो गया था। तो लिखा जाएगा ना, तो किस बात को लेकर विवाद था, तो आप ये समझ गए कि अधिकार उसका था, अधिकार जमाने का काम कर रही थी, और चाहती थी कि अपने बेटे जो थे, पोते थे, उस पर अपना पूरा अधिकार जमाए, और अधिकार जमाना चाहती थी, लेकिन ये पसंद नहीं था बहू को, तो बहू मानने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वहाँ से विवाद के कारण बन गया। अरे समझ में कि नहीं आ रहा है, बोलिए। अब मंगमा का चरित्र चित्रण कीजिए। किसका करेंगे, मंगमा का चरित्र चित्रण करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपका कि मंगमा क्या का चरित्र चित्रण करें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करते हैं 9 की। मंगमा का क्या करना है, चरित्र चित्रण करना है। तो मंगमा का चरित्र चित्रण करें। मंगमा का क्या करना है, चरित्र चित्रण करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मंगमा का चरित्र चित्रण कीजिए। मंगमा गांव की सीधी सादी नारियों का प्रतिनिधित्व करते थे, यानी जो मंगमा थी वो गांव की सीधी सादी जितने नारी लोग थी उसका प्रतिनिधित्व करती थी। प्रतिनिधि समझ रहे हैं, प्रतिनिधित्व करती थी। आज गांव शहर सभी जगह मंगमा के प्रतिमूर्ति मिलती है। आज गांव में जाइए, शहर में जाइए, तो हर जगह मंगमा की प्रतिमूर्ति वहाँ पर मिलती है। वह अपना और कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती थी। वह अपना क्या करती थी और कष्ट सहती थी, यानी वह अपना खुद से कष्ट सहती थी, लेकिन कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती थी। प्रतिष्ठा समझ रहे ना, प्रतिष्ठा से रहना ये चाहती थी। वह बेटे बहू और पोते पर अपना स्वतंत्र सर्वथा बनाए रखना चाहती थी। इस प्रकार वह एक भारतीय नारी है जो सम्मान के साथ जीना चाहती है। तो इसको अगर आता है इस तरह से लिखने के लिए कि मंगमा का चरित्र चित्रण कीजिए, तो 2 नंबर कहीं आएगा, तो इतना आप लिखेगा। अगर आपको आएगा कि पूरा व्याख्या करना है, अगर 5 नंबर का आता है तो और ज़्यादा इसमें लिखना पड़ेगा, लेकिन ये 2 नंबर के लघुत्तरीय प्रश्न की हम चर्चा कर रहे हैं। तो मंगमा गांव की सीधी सादी नारियों का प्रतिनिधित्व करती थी। आज गांव शहर सभी जगह मंगमा का प्रतिमूर्ति मिलती है, और वह अपना और कष्ट सहकर क्या करती, प्रतिष्ठा से रहना चाहती थी, और वह बेटे बहू और पोते को अपना स्वतंत्र सर्वथा बनाए रखना चाहती थी कि मेरे साथ रहे, मेरा अधिकार मैंने जैसा हम करें वैसे करें। इस प्रकार वह एक भारतीय नारी बनी, और वहाँ से उसका क्या हुआ, सम्मान के साथ जीना चाहती थी। आज भी उसका जहाँ खोजेगा तहाँ हर जगह हम लोग मंगमा के बारे में पढ़िए रहे, समझ में आ रहा है ना। अब बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है कि 10, मंगमा और नंजमा में कौन अधिक बुद्धिमती है। जो आपका मंगमा है और नंजमा दोनों की कहानी है पर, तो मंगमा में और नंजमा में कौन अधिक बुद्धिमती है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोले, दोनों नारियों अधिकार के लिए झगड़ती है। दोनों नारी अधिकार के लिए झगड़ती है, यानी दोनों का अच्छा उसमें काम था कि दोनों अधिकार के लिए झगड़ती थी। अपना अपना अलग करती थी, लेकिन फिर भी करे कि दोनों नारी अधिकार के लिए झगड़ती थी। किंतु नंजमा अपनी नाटकीय योजना से उसे परास्त कर यहाँ तक कि दही बेचने वाले आय का साधन भी उसके हाथ से खुशी खुशी ले लेती थी। अगर बात करते हैं नंजमा को, तो नंजमा अपनी नाटकीय योजना से, मैंने नाटक करके जितने होते कुछ बेच रहे हैं, जैसे सब्जी वाले बेचता है, टीना ले आता है, कौन आपको गांव में कबाड़ी वाले जो ले आई लो टीना एकदम चला के बोलते ले आई, डरे लोग फेंक दे ले भाई ले जो बात हमें जो होता है ऐसा नहीं होता है। और देखिएगा अगर आके बोला के चले ले आई लो टीना, तो लोग डरा जाता है, भाई ले जो क्या की चलता है, ये ले चलो जितना हमारा चाहिए पूछ तो यहीं ले जाए। होता है नहीं होता है आपको, नहीं होता है ऐसा, लोहा टीना कबाड़ी नहीं आता लोग। अब आता है कब एक बार चिल्ला के बोल, अब तू जाए एक बार तो जाके करवा ले लोहा टीना तलिया भाई ले जा इधर ले जा, तो जाएगी ना बजा जाएगा। बोलिए, तो उसमें ये करे कि नाटकीय योजना में, जैसे आपको मान लीजिए कि यहीं पर नहीं और जगह चलेगा, अब बस वाला जाइएगा, जैसे कंडक्टर में चिल्लाते देखिएगा वहाँ पर, अब वो बोलता है कि चलिए यहाँ पर चलिए, दिल्ली चलिए, पंजाब चलिए, लखनऊ चलिए, उठा के जबरदस्ती चला हमारा बस में चला जबरदस्ती ना, तो वहाँ पर वो जबरदस्ती लेके जाता है, वो अलग चीज़ है। कोई नाटक नहीं होता है, अरे तुरंत खुलेगा गाड़ी, बैठिए ना महाराजा, 4 घंटे के बाद खुलता है गाड़ी, बैठे हाँ खुली 2 मिनट में रुकी ना, हाँ ठीक बात, तब 2 मिनट मोबाइल चला लीजिए, आधा घंटा चला ले बने,
बस खुलते बा। अरे समझ ना। तो नाटकीय योजना से क्या करती थी, उसे परास्त करती थी और यहाँ तक कि दही बेचने वाले आय का साधन भी उसके हाथ से खुशी खुशी ले लेती थी। जितना दही बेचने वाला का आया था उसको खुशी खुशी यही ले लेती। अतः इस व्यवहार से कथाकार ने नंजमा को मंगमा से अधिक बुद्धिमती बता दिए हैं। अगर बात करते हैं तो अतः इस व्यवहार से क्या हुआ, कथाकार ने नंजमा को मंगमा से अधिक बुद्धि बताई थी। इससे आपको कौन है कि मंगमा में नंजमा में कौन बुद्धिमती है, तो आपको कथाकार ने बताया था ना कि नंजमा को मंगमा से अधिक बुद्धिमती बना दिया था, यानी मंगमा से नंजमा क्या थी, अधिक बुद्धिमती थी। अरे समझे ना। तो ये नंजमा आपका अधिक बुद्धिमती है। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लास्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। बात करते हैं यहाँ पर 11, दही वाली मंगमा कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। तो इसका थोड़ा सा सारांश होगा, बड़ा होगा। ये तो खैर सारांश में तो जितना चाहते हैं उतना लिख सकते हैं, उसका अंत में बहुत बड़ा लिखते जाइएगा, लेकिन आप बहुत छोटा करके लिखिएगा। देखिए दही में आपको बताते हैं, मंगमा जो बेंगलुरु था, बेंगलुरु के समीप आपको बैंकुंठपुर एक रहने वाली थी। अगर बात करते हैं तो मंगमा आपका था बेंगलुरु, यहाँ पर आप लोग काट के क्या बना लीजिएगा, बेंगलुरु बना लीजिएगा। तो मंगमा आपका बेंगलुरु के समीप बैकुंठपुर एगो था, उससे आपको कहानी में उसमें मिला होगा बैकुंठपुर के बाद में। तो बैकुंठपुर में रहने वाली थी, यानी अगर हम बात करते तो मंगमा कहाँ पर रहने वाली थी, कहाँ के रहने वाली थी। देखिए उसका हम सारांश लिख रहे हैं ना, तो सारांश लिखेंगे तो शुरू से लिखेंगे उसका कहानी जब से स्टार्ट हुआ है कहाँ करने वाली थी वहाँ से लेकर जहाँ तक वो खत्म, उसके बीच में ही सारांश लिखेंगे। तो मंगमा बेंगलुरु के समीप आपका बैकुंठपुर के रहने वाली थी और रोज दही बेचने बेंगलुरु आती थी। कहाँ जाती थी, रोज दही बेचने कहाँ जाती थी, बेंगलुरु आती थी। अगर बात करते हैं तो रोज दही बेचने कहाँ जाती थी, बेंगलुरु। अब क्वेश्चन आ भी सकता है कि मंगमा दही बेचने कहाँ जाती थी, तो कहाँ जाती थी, बेंगलुरु में जाती थी। बेंगलुरु बोलिए। मंगमा अगर बात करते तो मंगमा के पति नहीं था, मंगमा के पति नहीं था और बेटा बहू से गृह कलह के कारण अलग हो गई थी। अगर बात करते हैं तो देखिए आप ध्यान दीजिए, बेटा से और बहू से, किससे, बेटा से और बहू से गृह कलह, गृह का मतलब घर में जो झगड़ा होता है ना, घर में झगड़ा होता है। तो आधुनिक बहू ऐसे ऐसे करती है सब, आधुनिक वाला, लेटेस्ट वाला पता ना करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन आधुनिक बहू सब ये करती थी पहले। समझा रहे हैं। ऐसा मतलब आप लोग भी प्रयास करिएगा लोग कि मैंने ना हो, इसको सब बचा के रखिएगा लोग। तो गृह कलह कारण अलग हो गई थी, यानी सास बहू क्या होते हैं, तुरंत अलग हो जाते हैं। काहे अलग हो जाते हैं, गृह कलह कारण। घर में मान लीजिए कि आप ढंग से काम नहीं करिएगा, कुछ ना कुछ दिक्कत होगा, और एक जगह मान लीजिए कि सब लोग रहेगा तो कुछ ना कुछ होबे करता है बाद में, जब तो सबको बात सबको पसंद नहीं आता है, तो क्या पता है क्या नहीं होगा। तो ऐसे आप लोग जाइएगा तो मैंने बुझा गया ना। तो गृह कलह के कारण अलग हो गई थी। प्रत्यक्ष में देखिए, प्रत्यक्ष में तो झगड़े का कारण पोते की पिटाई थी। अगर प्रत्यक्ष देखा जाए, सामने अगर देखा जाए तो उसमें झगड़ा के कारण पोता क्या होता है, उसका पिटाई होता है। यानी झगड़ा का कारण क्या था कि पोते की पिटाई थी। यानी हो सकती है उसके जो मम्मी है यानी उसके जो माँ है बहुत पिटाई कर दे हुए, और सास जो है बोले हुए क्या चीज़ कि काहे इतना पीट रही है, तब बीच में मत आओ, झोटा उखाड़ रहे तो हरो, तो बोली होगी तो कहीं झगड़ा वगैरह हो गया होगा, ऐसे बोल सकती है। अब तार लोग आधुनिक बहू ऐसे बोलती है, लेटेस्ट वाला बोल लो कि ना बोले, लेटेस्ट वाला तो और कुछ बोल दिलो, इंग्लिश में गाड़ी दे दिलो तो क्या जानता। अब इंग्लिश में गाड़ी बुझाई हो ना बुझाई, तो ऐसे थोड़ा सा आप लोग लेटेस्ट वाले हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा लोग। तो इसमें देखिए अब करें कि प्रत्यक्ष में तो झगड़े कारण पोते की पिटाई थी, यानी सामने आपको दिखाई दे रहा है कि काहे झगड़ा हुआ, तब पोता की पिटाई हुआ था। कौन पीटा, क्या हुआ देखिए आपको। किंतु मूल रूप से सास बहू के अधिकार संबंधी था, क्योंकि पिछले चैप्टर में हम आपको बता चुके हैं, ये पिछले आपको एक क्वेश्चन में बता चुके हैं कि उसको अधिकार जमा रही थी इसलिए झगड़ा हुआ था। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर मूल रूप से सास बहू के अधिकार संबंधी के झगड़ा है। इस आपका ईर्ष्या था, मतलब उसमें अंदर था, लेकिन औरत को अकेली जानकर कुछ अवांछित तत्व के लोग उसे धन और प्रतिष्ठा पर भी आंखें उठाते थे। अगर बात करते हैं तो वो औरत को अकेली जानकर वो क्या करते हैं, कुछ अवांछित कुछ बातें कर देते और कई सारे तत्वों पर बात करते हैं, लेकिन धन प्रतिष्ठा पर भी आंखें उठाते थे। धन बहुत है उसके पास। रंगपा भी ऐसे ही किया, रंगपा क्या किया, रंगपा भी ऐसे ही किया। अगर बात करते हैं यहाँ पर देखिए, जिसे बहू की पैनी निगाहों ने तार लिया, उसने पोते को उसके पास भेजने का एक नाटक किया। अब मंगमा पोते के लिए मिठाई भी बाजार से खरीद कर ले जाने लगी। अगर हम बात करते हैं तो देखिए उसने कहा कि पोते को उसके पास भेजने का एक नाटक किया। अब मंगमा ने क्या किया, पोते के लिए मिठाई भी बाजार से मंगवाने खरीद कर लाने लगी थी। एक दिन कौवे ने कहा कि उसके हाथ में से, ठीक है ना, और मिठाई का जो दोना होता था लेके क्या हुआ, उड़ गया। यानी एक दिन क्या किया, कौवे ने क्या किया, उसके जो हाथ में था ना, हाथ में उस पर से दोना था, उसको क्या किया, लेकर उड़ गया। अब अंधविश्वास के कारण मंगपा भयभीत हो उठी। अंधविश्वास, अब अंधविश्वास समझ रहे ना,
अंधविश्वास के कारण मंगवा क्या हुआ, भयभीत हो उठी, नहीं हो, उसका अंदर भय हो गया कि भाई कौआ लेके चला गया है तो इसका मतलब कुछ अशुभ हो रहा है। अंधविश्वास था उसके अंदर मंगवा के पास, लेकिन रंगवा के पास नहीं था ऐसा। आपको वो जो इसमें हम लोग प्रस्तुत किए थे ना कि मंगमा में और आपका किस में, नंजमा में कौन अधिक बुद्धिमती है, थे ना आपका, तो वो पढ़े लिखे थे इसलिए अंधविश्वास को विश्वास नहीं करती थी। अब बहू के द्वारा नाटकीय ढंग से पोते को दादी के पास भेजने का बहू का मंत्र, जो मंत्र होता है ना, मंत्र बड़ा कारगर हुआ, बड़ा उसमें सब मंत्र होता है, सब आधुनिक बहू में होता था, ऐसे आज भी होता है। देखिए दूरी बढ़ने से भी प्रेम बढ़ता है, दूरी बढ़ने से भी प्रेम बढ़ता है, मानसिक तनाव क्या होता है, घटता है, मनुष्य का जो मानसिक तनाव होता है वो घटता है। जैसे आपका रिलेशन है, आज बार बार जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि बार बार जाते हैं तो उससे लगाव है, प्रेम है, ऐसे जरूरी ये भी है कि आप 10 साल के बाद हो जाइएगा तो बहुत प्रेम, तो ज़्यादा दिन के बाद जाइएगा तो क्या होगा, प्रेम भाव ज़्यादा रहेगा, प्रेम भाव ज़्यादा रहता है ना। तो खैर वो दूरी बढ़ने से भी प्रेम बढ़ता है, मानसिक तनाव घटता है। और मानसिक तनाव इसलिए घटेगा कि जब बार बार आपके लगे नहीं है, बार बार नहीं जा रहे हैं, तो होगा क्या कि आपको तो बारे में उसको सोच नहीं रहे, जब सोचेगा तो मन का आपको क्या होगा, जो भाव रहेगा अंदर आपके अंदर रहेगा, बार बार सोचेगा तो मानसिक तनाव होगा ना, बार बार सोचने पर, तो ये क्या हो, तनाव घटता हुआ भी ऐसा ही मंगवा को भी बहू में सुधार, यानी उसमें सुधारने का प्रयास है, या बेटे और पोते में स्नेह नजर आने लगे। बड़े बूढ़ों ने भी समझाया, बहू ने भी मंगवा का काम अपने जिम्मे से लिया, अब बहू ने बड़ी कुशलता से पुनः परिवार के शांति स्थापित कर लिया और पूर्वता रहने लगी। देखिए इसमें है कि पहले तो बीच में झगड़ा हुआ था, एक तो पोता को पीटने के लिए हुआ था, एक हुआ था कि वो अधिकार जमा रही थी मंगवा इसलिए हुआ था, दूसरे अगर हम बात करते हैं तो दूसरे उसमें तरीका क्या था कि वहाँ पर दे रहे थे कि अगर बेटा को भेजा जाएगा वहाँ पर, पोते को जाएगा वहाँ पर, तो उसे जान पहचान हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, बच्चे को खिलाने लगेंगे और खिलाने के बहाने हम लोग भी उसे मिल लेंगे, और मिलने के बाद जब मिल लिए तो वहाँ से क्या किया, अपना ये लोग और जो बेटा था पोते होते क्या किए, दोनों बेटा और बहू ये दोनों क्या किए लो, जाके अपना गलती को स्वीकार किया लो और वहाँ से फिर एक में अपना रहने लगे लो। तो ये चीज़ अब क्या है, दही वाली मंगवा के सारांश से अपना मन से इसको लिखना है। लिखा जाएगा नहीं, अब तो लिखा जाना चाहिए, अब लिखा जाएगा, इसमें से आएगा तो लिख लीजिएगा लो, बोलिए।